बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक पर्यावरण का टॉपिक जिसे बोलते हैं अपन खनिज लवण या मिनरल्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये पोषण के अंतर्गत आता है। पोषण मतलब आपका चाहे एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो, वर्ग 3 के एग्ज़ाम हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर लेवल का या पीएससी लेवल का, हर जगह ये पूछा जाता है। चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, वहाँ भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक ध्यान रखिएगा, महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो खनिज लवण मतलब मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्यों जरूरी हैं हमारे बॉडी के लिए, क्या इसमें है कि वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा, खनिज लवण जो होते हैं अकार्बनिक, ये कार्बनिक और अकार्बनिक मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा। जैसे आपका खनिज लवण जो होता है ये ध्यान रखिएगा अकार्बनिक होते हैं, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। मतलब खनिज लवण कितने तत्व पाए जाते हैं, लगभग 29 तत्व पाए जाते हैं। खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन शरीर के विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इससे ऊर्जा प्रदान नहीं होती, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, वो बसा पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, और उसी तरह प्रोटीन्स वगैरह बताए थे, तो उससे क्या होता था, ऊर्जा प्रदान होती है, लेकिन इससे ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। शरीर का खनिज का शरीर में अवशोषण होता है। क्या होता है, पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर में इनका पाचन नहीं होता, क्या होता है, अवशोषण होता है। क्वेश्चन क्या आया था सीटेट में कि शरीर में किस चीज का अवशोषण होता है। अब क्वेश्चन था खनिज लवण, विटामिन था। ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन था बसा। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के ऑप्शन थे। ठीक है, तो ये चारों में से कौन होगा, खनिज होगा, क्योंकि खनिज का ही अवशोषण होता है। शरीर के संचालन में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। शरीर के संचालन में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहली बात करेंगे हम लोहा मतलब एफी मतलब आयरन की। ठीक है, आयरन हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो लाल रक्त कणिका आप जानते हैं आरबीसी जो होती है वो हमारी पाई जाती है, उसमें एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसके कारण उसका मतलब वो क्या होता है, लाल होता है रंग। उसमें क्या पाया जाता है, एफी मतलब लोहा। अगर मान लीजिए रक्त में आरबीसी में अगर कमी हो जाए, मतलब उसमें किसकी कमी हो जाए, इसकी एफी की मतलब आयरन की अगर कमी हो जाए, तो शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, अगर यही एफई की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर हो जाता है लोहमता रोग, हो जाता है लोहमता। लोहमता, ठीक है, लोहमता ये रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कमी से एनीमिया होता है, अधिकता से लोहमता रोग हो जाता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से ये प्राप्त होता है एफी हमें अपने शरीर में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट क्या है, पालक, मेथी, सेब और चना। ठीक है, अगर आप चना का सेवन करते हैं, सेब का सेवन करते हैं, मेथी खाते हैं या पालक खाते हैं, तो आपको क्या होता है, इससे एफी का भरपूर मात्रा मिलती है। लेकिन अगर आप पालक को देखें तो पालक में सबसे ज़्यादा फेरिक मतलब आयरन पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है। चलिए, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी कमी से और इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है और किस चीज़ से ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सोडियम की। ठीक है, Na। सोडियम जो होता है ये मुख्यतः हमें नमक उमक में मिलता है, नमकीन चीज़ों में मिलता है। तो नमकीन भोजन से हमें Na मिलता है सोडियम, और समुद्री भोजन से भी हमको क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे नमक NaCl होता है, तो Na मतलब सोडियम। तो नमकीन भोजन मतलब कहाँ से मिलता है, नमकीन भोजन से, और समुद्री भोजन मतलब मछलियों वगैरह से हमें Na मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब आपको ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो बोलते हैं अपन, नहीं बोलते कि ब्लड प्रेशर बीपी लो हो गई है, तो बीपी लो हो जाती है। और इसकी अधिकता से बीपी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसकी कमी से और इसकी अधिकता से 2 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, इसकी कमी को बोलते हैं हाइपोटेंशन,
इसकी कमी को किसकी, सोडियम की कमी को बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोटेनेसिया, हाइपोटेनेरेसिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम की कमी से हो जाता है हाइपोटेनेसिया, और ज्यादा से हो जाता है मतलब हाइपरटेंशन, मतलब जिसे अपन बोलते हैं, तो सोडियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपरटेनिया। ध्यान रखिएगा, हाइपोटेंशन कमी से हाइपोटेनेसिया हो जाता है, और हाइपोटेंशन मतलब ज्यादा से क्या हो जाता है, हाइपरटेनेसिया। तो ये दो रोग होते हैं, इनको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मैं थोड़ी सी बात करूंगा Cl की, मतलब क्लोरीन की, ठीक है। ये भी नमकीन भोजन में मिलता है और समुद्री भोजन में मिलता है, क्योंकि आप जानते ही, मैंने आपको बताया NaCl, तो ये दोनों साथ में ही रहते हैं, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः ये इसकी कमी क्या होती है, HCl होती है, ठीक है। HCl मतलब ये एक अम्ल भी होता है। भूख ना लगना, इसका जो आपको मेन याद रखना है पॉइंट, वो क्या है कि इसकी कमी से शरीर में क्या होता है, भूख नहीं लगती है, ठीक है। और मांसपेशियों में क्या रहती है, ऐंठन रहती है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, भूख नहीं लगती है, और मांसपेशियों में क्या रहती है, ऐंठन रहती है। इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूं। एक मैं आपको बता देता हूं, Ca मतलब कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम क्या होता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, इसका कैल्शियम का काम है। जैसे मान लीजिए हड्डियां कमजोर हो गई तो नहीं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, कैल्शियम की सलाह देते हैं, और बोलते हैं कि दूध वगैरह पियो, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, दूध, मांस, मछली, अंडा। दूध, मांस, मछली, अंडा में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। फिर इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है भैया, इसकी कमी से हो जाता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। ये बच्चों में होता है, छोटे छोटे बच्चों में, जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। ये बहुत, इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया एक रोग होता है, बड़े वयस्कों में होता है इसकी कमी से। ध्यान रखिए, कैल्शियम की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, एस्टियोमेलेसिया, एस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। और वृद्ध जो बूढ़े हो चुके हैं उसमें एस्टियोपोरोसिस हो जाता है, एस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। मतलब ध्यान रखिए, कैल्शियम कमी से बच्चों, बड़ों और बुढ़ों तीनों में रोग होते हैं। बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। बड़ों में कौन सा हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। और वृद्ध में कौन सा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं छोटी सी मैग्नीशियम की। यह भी दांतों और हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन जो होता है, सॉरी क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन ये दांतों के इनेमल को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। आप लोग जानते हैं शरीर का सबसे कठोर चीज क्या होता है, तो दांतों का इनेमल होता है, ये ध्यान रखिएगा, दांतों का इनेमल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और उसको संरक्षण कौन प्रदान करता है, फ्लोरीन करता है। जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन क्या करते हैं, ब्रश मंजन करते हैं ना, तो आपको 1 से 1.5-2 मिनट तक बस ब्रश करनी चाहिए। जो लोग होते हैं कि बस वही घसे जा रहे हैं, उसको एकदम वाइट करने के चक्कर में हो जाते हैं दांत को, तो अगर वाइट दांत हो जाएगा, इसके मतलब उसके ऊपर की पीली परत अगर चली गई, पीली परत मतलब इनेमल, तो फिर आपके दांत का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा और वो गिर जाएंगे। इसलिए बहुत देर तक मंजन ना किया करें, ब्रश ना किया करें, थोड़ा सा किया करें, जिससे उसकी ऊपरी सफाई हो जाए। और ज़्यादा सफाई करने के चक्कर में दांत आप लोग अपने खो बैठेंगे, ठीक है। इसलिए कम से कम ब्रश करा करें। दांतों का इनेमल को संरक्षण प्रदान करते हैं। कमी से या और अधिकता से क्या होता है, दांतों को क्षरण हो जाता है। अगर मान लीजिए फ्लोरीन की कमी हो गई तो दांतों का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, और अधिकता हो जाएगी तो दांतों का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि पोषक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कार्बनिक होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है। ऐसे कौन कौन से हैं, तो एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है वसा, एक है प्रोटीन, एक है विटामिन। तो प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये जो हैं इनमें कार्बन की मात्रा ध्यान रखिएगा पाई जाती है। और ऐसे खनिज, ऐसे पदार्थ जो हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, उसे बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थ में खनिज, लवण और जल की मात्रा पाई जाती है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पूरा बता दूं आप लोगों को। तो इसके कमी से, अधिकता से, या इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, उसको मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए,
तो हमारे शरीर में डी और के का संरक्षण होता है। हमारे शरीर में किसका? विटामिन डी और के का क्या होता है? संरक्षण होता है, संश्लेषण होता है, सॉरी। तो ये ध्यान रखिएगा, संश्लेषण, अगर संश्लेषण पूछेगा कि किन विटामिन का होता है, तो विटामिन डी और के का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च शर्करा का बहुलक है। चावल और गेहूं, इन दोनों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, से प्राप्त स्टार्च शर्करा का क्या होता है? बहुलक होता है। ध्यान रखिएगा। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। मतलब अगर आप विटामिन ए नहीं ले पा रहे हैं 1-2 दिन, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यकृत में भविष्य के लिए विटामिन क्या कर लेता है? वो भंडारित करके रखता है। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः वसा, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। ध्यान रखिएगा। दूध क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें क्या होता है, या उससे जुड़े जो उत्पाद हो गए, जैसे दही हो गया, जैसे मट्ठा हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, बटर हो गया, तो ये जो दूध से जुड़े हुए मतलब उत्पाद हैं, इसमें आपको वसा भी होता है, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए दूध आपको पीना चाहिए। तने के रूप में प्राप्त सब्जियां आलू, अरबी, प्याज हैं। तने के रूप में प्राप्त सब्जियां क्या हैं? आलू है, अरबी है और प्याज है। तने के रूप में प्राप्त सब्जियां कौन कौन सी है? आलू, अरबी, प्याज। और ये लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो भैया हम तना खाते हैं। अरबी का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। और प्याज का भी हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। लेकिन हम लोग क्या लिख देते हैं भैया? हम जड़ खाते हैं। तो जड़ भैया हम नहीं खाते, हम क्या खाते हैं? उसका तना खाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। जो हमें मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे रोग, उनके लिए क्या होते हैं? थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जंतु भोजन के लिए उत्पादों और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर होता है। जंतु जो होता है, उत्पादों पर भी निर्भर होता है और उपभोक्ता पर भी क्या होता है? निर्भर होता है। दोनों पर ये निर्भर होता है। कौन? जंतु। कौन सा जंतु? जीव जंतु, सभी आते हैं उसमें। ठीक है। तिलचट्टे सर्वाहारी प्राणी हैं। तिलचट्टे, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिएगा। तिलचट्टे कैसे प्राणी होता है? पूछता है कि सर्वाहारी होता है, कि मांसाहारी होता है, कि शाकाहारी होता है, कि कुछ नहीं खाता। तो यह ध्यान रखिएगा, सर्वाहारी प्राणी होता है तिलचट्टा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन ALI लिख दें और अपना नाम लिख दें, तो मैं आपको ग्रुप में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।